हम सीख रहे अलाइनमेंट, तो लेफ्ट में मैटर लेफ्ट से मिला होता है, सेंटर में सेंटर से, और राइट में राइट से। तीनों स्थिति में ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। लेफ्ट में लेफ्ट से सही है तो राइट से गड़बड़ है, राइट में राइट से सही है तो लेफ्ट में गड़बड़ है, और सेंटर में तो बीचों बीच है तो दोनों तरफ गड़बड़ है। लेकिन ये चौथा वाला जस्टिफाई, गौर से देख लीजिए एक बार फिर से, देखो लेफ्ट में सही है राइट से गड़बड़ है, राइट में राइट से सही है लेफ्ट से गड़बड़ है। लेकिन अगर ये चौथे वाले पर क्लिक कर देंगे तो अपने आप वो दोनों किनारों पर सही हो जाएगा, बीच में एडजस्ट करेगा, बीच में एडजस्ट करेगा। लेकिन किनारे दोनों कैसे होंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल स्ट्रेट। ये तभी होगा जब आपने एंटर का प्रयोग नहीं किया होगा। क्या होगा? ये तभी होगा जब एंटर का प्रयोग नहीं किया। देखें एक बार, हम कुछ मैटर लिख रहे हैं, हेलो सर, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज माई कंप्यूटर एजुकेशन, नगरा बाजार, झांसी, उत्तर प्रदेश। ने आप नीचे आ गई ना, फिर से देखिए, नगरा बाजार झांसी लिखा, उत्तर लिखा है, देखो यू डबल टी ए आर और पी आर ए डी, अपने आप नीचे आ गया। आप लिखते जाइए, लाइन खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। आप लिखते जाइए, लाइन कैसी आ जाएगी? खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। क्लियर हो रही है बात? कोई डाउट? चलिए, आप लिखते जाइए, लाइन खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। यही कहलाता है। और ट्रेंड से अपन लिख ही पा रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। या तो हम ज्यादा लिख लें या इसी को कॉपी पेस्ट करके लिख लें, जैसे मर्जी वैसे लिख पा रहे हैं। रेंड बेस्ट इलाज है। अब हमने ये जो लिखा है, ये देखो गौर करिए, अभी लेफ्ट मिला तो ये देखो राइट में गड़बड़ है, और राइट मिला तो लेफ्ट में गड़बड़ है। लेकिन अगर जस्टिफाई लगा दिया तो एंड से एंड मिल गया। समझ में आ रही बात? जस्टिफाई लगा दिया तो मैटर एंड से और दूसरे एंड तक प्रॉपर हो गया। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए, और यही प्रक्रिया अगर हमें समय बचाना था तो हम रेंट से लिख ले रहे थे। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? इसे भी देखो जस्टिफाई लगा दिया, ये पांचों अलग अलग हुए। कोई डाउट? तो ये हमने कुछ नहीं। भाई, पैराग्राफ का मतलब एक विषय पर कही गई एक बात, एक विषय पर कही गई एक बात पैराग्राफ कहलाती है। ठीक है? तो हम जो एक टॉपिक लिख रहे हैं, जैसे हमने कहा कि मान लो एक वो हो रहा कि अपन का एमएस वर्ड के बारे में बात करें। एमएस वर्ड बहुत अच्छा टूल है, एमएस वर्ड में लेटर लिखे जा सकते हैं, चिट्ठी लिखी जा सकती, ऑफिस का काम किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ जब बात खत्म हो जाएगी, अब एक्सेल के बारे में आएंगे तो नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे? क्लियर हो रही बात? बस ये होता है पैराग्राफ, एक टॉपिक पर कही गई एक बात एक पैराग्राफ कहलाती है। तो ये 5 पैराग्राफ हमने लिख दिए। अब आगे बढ़े, इसे प्रॉपर सेट करने के लिए ये पैराग्राफ टूल इस पे आ जाए। इसे प्रॉपर सेट करने के लिए ये वापस होम में आ गए अपन। वापस कहाँ आ गए? होम में। क्योंकि टूल वही है, ये लेआउट में भी है पैराग्राफ, दिख रहा? लेआउट में भी है पैराग्राफ और होम में भी है पैराग्राफ। तो कहीं से भी चले जाओ पहुंचोगे वहीं, यहीं से भी चले जाइए पहुंचेंगे वहीं। तो पैराग्राफ में आ गए, बिल्कुल शुरू से देख रहे हैं अपन। सबसे पहले तो क्या किया अपन ने? जस्टिफाई लगा दिया। सबसे पहले तो क्या किया? जस्टिफाई लगा लिया। और एक बार फिर से देख लीजिए, ये मैटर इस एंड से और इस एंड तक प्रॉपर चल रहा कि नहीं चल रहा? ये मैटर देखो इस एंड से और इस एंड तक बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रहा कि होनी चाहिए आपको। समझ में आ रही? एंड से एंड प्रॉपर चल रहा है। क्लियर है? एंड से एंड प्रॉपर चल रहा है। ये बात है। आगे बढ़े हम इसी में, आगे बढ़े हम इसी में। आप कोई भी किताब देखना, पैराग्राफ में आए, पैराग्राफ में आए, हमने मान लो इस मैटर को लेफ्ट से खिसकाना है, देखो ये थोड़ा सा खिसकाया, पूरा का पूरा मैटर लेफ्ट से खिसक गया। सिलेक्ट करके, जितना सिलेक्ट करोगे उतने पर अंतर पड़ेगा। जैसे आप इस दीवार, हमने कहा बिल्कुल एंड तक बैठो, तो आप दीवार से चिपक के बैठ रहे। अब मान लो दीवार में सीलन या कुछ होता था, बनने के थोड़ा दूर बैठो, तो वो कहां से खिसका रहे हैं आपको? लेफ्ट से खिसका रहे हैं, लेफ्ट से खिसका रहे हैं। यहाँ राइट में आए, इससे खिसका दिया थोड़ा, तो ये राइट से खिसक रहा है। ये देखो निशान दिख रहा है, अगर आप देखें इसको, तो दिख रहा है निशान लेफ्ट से और राइट से।
समझ में आ रही बात? लेफ्ट से किसका दिया, राइट से किसका दिया, लेफ्ट से किसका दिया, राइट से किसका दिया। लेफ्ट राइट के बाद क्या लगा दी, फर्स्ट लाइन। लेफ्ट राइट के बाद क्या लगा दी, फर्स्ट लाइन। और फर्स्ट लाइन भी मान लो जितनी लगानी हो ये लगा दी। तो देखो फर्स्ट लाइन थोड़ी अंदर से है, ये दिख रही बात, नहीं दिख रही? लेफ्ट राइट चाहे लगाओ चाहे नहीं लगाओ, लेफ्ट राइट चाहे लगाइए चाहे नहीं लगाइए, फर्स्ट लाइन तो फर्स्ट लाइन में पहली लाइन कहां से होती है, अंदर से। फर्स्ट लाइन में पहली लाइन कहां से होती है, अंदर से। इसी में लगा दें हैंगिंग, जो आपको बहुत ना के बराबर यूज करनी होगी। हैंगिंग में पहली लाइन आगे होती है, हैंगिंग में पहली लाइन कहां होती है, आगे। और पैराग्राफ में पहली लाइन कहां होती है, पीछे। समझ में आ रही बंधु बात? क्लियर है भैया? तो आपने ये मैटर लिख लिया। नियम क्या है, कोई भी मैटर लिखेंगे जस्टिफाई लगाएंगे ताकि वो एक सिस्टमेटिक दिखे। ये बिल्कुल पक्के नियम है काम करने का। सबसे पहले नियम पेज सेटअप लगाना, मैटर बनाना तो पैराग्राफ की तरह बनाना, अनावश्यक एंटर नहीं करना। अनावश्यक एंटर। अब कई बार हमारे पास मैटर कम होता, जगह ज्यादा। मैटर कम जगह ज्यादा तो कहते हैं ना लाइन छोड़ छोड़ के लिखो। तो लाइन छोड़ के लिखना है तो फिर पैराग्राफ में आए। और ये जो लाइन स्पेसिंग दी है, लिखा लाइन स्पेसिंग हमने कर दी, पहले सिंगल है, जैसे सिंगल है ये सब 0 0 कर देना सीखते वक्त, फिर बाद में बदलेंगे। नहीं तो ये लिखा होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। 0 0 कर दिया। लाइन स्पेसिंग सिंगल से की 1.15, सॉरी 1.5 की, तो थोड़ा फैल गया स्पेसिंग। भाई एक की जगह 1.5 गुना स्पेस लग गया। 10 फुट का काम 15 फुट में हो रहा है। लाइन स्पेसिंग आपने 1.5 गुनी कर दी, 1.5 से डबल कर दें, 1.5 से क्या कर दें, डबल कर दें तो 2 गुनी हो गई स्पेसिंग। 1.5 से डबल कर दी तो कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई स्पेसिंग। अब यहां आप अपने मन से कितनी भी स्पेसिंग कर सकते हैं। मान लो हमने कर दी 5 गुनी, तो 5